साधु मेरा देवता, मेरा पति मेरा देवता। सही है कि नहीं है? ऐसा है। जब ऐसा इस दृढ़ विश्वास के साथ पति की सेवा करने वाली सुकन्या जो है सूर्य वंश की है। महाराज सूर्य ने अपने दो पुत्रों से कहा, अश्विनी और कुमार से। अश्विनी और कुमार से महाराज सूर्य ने कहा कि बेटा हमारे कुल की बेटी, मैंने कल ही कहा था कि जनक ने कहा था कि अगर धर्म मेरे पुत्री के पास है तो उसकी रक्षा वो धर्म करेगा। आज सरियासी जो है वो छोड़ के चले जाते हैं कन्या को अपने वृद्ध दामाद के साथ। सूर्य नारायण जो है वह अपने दोनों बेटे को कहते हैं अश्विनी और कुमार के जाओ बेटा, और सुकन्या को ऐसी दवा दो चमन को कि चमन जवान हो जाए। इसलिए चार पहरे रात चरण तुहार चरण मैया देव गंगा मैया प्रात गंगा में ब्रह्म मुहूर्त से जाकर के और सूर्य की आराधना करती थी उसी गंगा में। इसलिए वो प्रक्रिया आज तक आ रही है कि छठ के दिन में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, गंगा नदी में जाकर के और जल में डूब करके और सूर्य का ध्यान लगाते हैं। यही तपस्या सुकन्या कर रही थी। सूर्य प्रसन्न हुए, दोनों बेटों को भेजा, अश्विनी और कुमार को भेजा सुकन्या के पास। अश्विनी और कुमार आए, अब पकड़े दोनों साइड से चमन ऋषि को, एक इधर पकड़ा एक इधर पकड़ा, पकड़े और उसी गंगा में लेकर के डूब गए। और जब निकला तीनों ना 85 साल के चमन जो थे वो 18 साल के हो गए। ये सूर्य के आराधना की कैपेसिटी है। इसलिए जो है माताएं हम लोग छठ के दिन में गंगा जल में डूब करके भगवान का जो है वो आराधना करते हैं। ये छठ की कथा, ये छठ की मूल कथा है, यही छठ की मूल कथा है। और 85 साल के चमन क्या हो गए, जवान हो गए। क्योंकि अश्विनी और कुमार जो है वो भगवान सूर्य के वैद्य पुत्र हैं, डॉक्टर पुत्र हैं, औषधि के जानकार हैं। तब से जो है वो कहा गया छठ कब कहाँ प्रारंभ हुआ। छठ जो है वह गंगा और सोन के जब दोआट है उसी क्षेत्र में शुरू हुआ। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जब विश्वामित्र लेकर के जा रहे हैं
राम और लखन को। तो विश्वामित्र कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है बेटा, ये महाराज च्यवन का क्षेत्र, सोन के उत्तर और गंगा के संभवतः दक्षिण का क्षेत्र। वहीं से छठ जो है वो प्रारंभ है। इसी कुल में, कथा लंबी है, हरिओम, इसी कुल में सरजाति के कुल में सरजाति के पुत्र हुए रेवत, रेवत के पुत्र हुए कुकुभी, और कुकुभी की बेटी थी रेवती, जिनका विवाह हुआ किनसे? इतना दिन बोले हैं आप लोग, जरा बता दीजिए। बलराम जी से, बलराम जी से दिया। अब आप ये कथवा कह रहे थे आप छठा नंबर, और बलराम जी का ब्याह करा रहे हैं त्रेता। यह कथा जो है टाइम ट्रेवलर की कथा है। कुकुभी जो थे वो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए, हरि ओम कालोदियात श्रृंगवर्णं चतुर्युग विकल्पः, हमारी बेटी के लिए जो है ना, रेवती के लिए एक अच्छा वर बताइए। ब्रह्मा ने कहा जो अभी 4 युग बीत गया, जिसके ब्याह करने के लिए गए थे वह रेवती वहां 4 युग बीत गया, वही रह गई। ठीक है, आप भी अगर टाइम ट्रेवलर हो जाइएगा, कुछ भी देख सकते हैं। महाभारत का युद्ध आज भी आप देख सकते हैं। ये विज्ञान कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ऐसा है। 4 युग बीत गया, 4 युग तक बैठे रहे बाप बेटे दोनों, कुकुभी और रेवती। ब्रह्मा जी को कहा कि महाराज कितना दिन गुजर गया। एस्ट्रोनॉमी अगर आप पढ़िएगा ना तो टाइम ट्रेवल के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। ये एस्ट्रोनॉमी की कथा है, ये एस्ट्रोनॉमी की कथा है कि ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में आदमी जाए तो बुढ़ाता नहीं है, वो बूढ़ा नहीं होता। वहां टाइम जो है वह यूं ही पार हो जाएगा। तो 4 युग बीत गए, 48 लाख वर्ष पार हो गए, और कुकुभी और रेवती वहीं रह गए। बताइए, जिस बेटी का ब्याह करने का हो 48 लाख वर्ष पार हो जाए तो पिता और लड़का गुजरेगा भैया। आज भी ऐसे स्थान है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ देखो, अब जो है वह द्वापर आ गया, लड़का जवान हो गया। कृष्ण जी का बड़ा भाई है बलदेव, हलधर, जो हल धारण करके रखते हैं। रेवती का ब्याह उस हलधर से करते हैं। श्लोक है, कालो धिया चतुर्युग विकल्प, 4 युग बीत गया और रेवती 18 साल की 18 साल की रह गई। ये कथा, ये परिकल्पना, ये विज्ञान आपको दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा। सारे लोग जो है यहाँ से सारा किताब को चुरा कुछ तो लोग जला दिया, जो बचा वो सारी किताबें, सबसे ज्यादा किताबें हमारी जर्मनी चली गई, मैक्स वेलर वगैरह ले गया। वो उसको देखते रहा 4 युग कैसे बीत गए। और हम लोग चूंकि मुगल काल में पढ़े, तो ब्राह्मण को तो रोजी रोटी करना मुश्किल हो गया, तो किताब से क्या मतलब, जो फटल चुटल था, जो हमारे दादाजी हम मेरे पिताजी को रटाए, वो हम रटे, हम अपने बच्चों को रटाए। इस तरह से जो है हमारी किताबों में कई तरह के जो है और बदलाव दिया गया, इसको भी मानना पड़ेगा। तो जब 4 युग बीत गया, 4 युग के बाद जो है वह रेवती का ब्याह जो है वह हलधर से किया गया। ये इतनी अच्छी कथा है। हरि ओम, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आता है कथा है अम्बरीश की।
मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए विरोध। और ये जो हुए तो अम्बरीश जो थे वह अम्बरीश की एक बार महर्षि दुर्वासा जो है वह परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश का, और अम्बरीश का परीक्षा लेने के लिए गए तो अम्बरीश से कहा कि देखो हमको जो है हमने उपवास किया एकादशी, एकादशी का बड़ा प्रश्न आता है बार, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, तो रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा तो पंडित हो जाइएगा। एकादशी हम रिकॉर्ड कराते हैं, हम भेज देंगे सब चीज। अम्बरीश के पास दुर्वासा ऐसे थे कि दुर्वासा के कारण तो समुद्र मंथन हुआ। और जानते हैं दुर्वासा को इतना क्रोध आता है शंकर के अवतार, अपनी पत्नी एक बार उसको समय से दुर्वासा को पानी नहीं पिलाई या कुछ खिलाई पिलाई नहीं तो बोली जा तू पेड़ हो। इतना गुस्सा था दुर्वासा को, तो पत्नी बोली कि महाराज थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दीजिए। तो बोला जाओ तो केला का पेड़ हो जाए, तो बोला थोड़ा और कर दीजिए। ब्राह्मण के पास उसे ठंडा से मिलिएगा तो आपको सब पीढ़ी बदल देगा भाई। बोला कि जाओ तुम केला कदली फल हो जाओ, केला का फल बनेगी, और वह केला का फल जो है वह भगवान विष्णु को प्रिय हो। ब्राह्मण का श्राप जो है वह भी पुण्यदायक है। इतना क्रोधित है दुर्वासा। दुर्वासा जो है वो पांडवों के पास ही पहुंच गए थे, उनको भोजन कराओ। वही दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुंचे, बोले देखो एकादशी खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, अब द्वादशी हो गया, भोजन हमको नहीं मिला है और अब कुछ क्षण बाकी है, 1-2 मिनट द्वादशी खत्म होने में बचा हुआ है मेरा समय, और अगर द्वादशी को मैं पारण नहीं करूंगा तो मेरा एकादशी का सब व्रत खत्म हो। और तुम राजा है तो तुम्हारे दरवाजे पर आए हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी, अगर ये छीन हो गया एकादशी का व्रत का पुण्य, इसके पाप के भागी तुम हो। अब दुर्वासा ऐसा क्रोधी आदमी को क्या करे अम्बरीश, ठीक है अम्बरीश क्या करे दुर्वासा। अब अम्बरीश पर दुर्वासा कुपित हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए एकादशी किया जाता है वो उपस्थित हुए और दुर्वासा को जो है वह द्वादशी में ही पारण कराया। ब्रह्मा से जन्म हुआ काल जन्म। एकादशी कैसे उत्पन्न हुई उस पर मैं बात कर रहा हूं।